नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है दक्षिण भारत से और दक्षिण भारत द्वारा करे गए हिंदी भाषा के विरोध से। अब ये विरोध किस प्रकार है, आइए समझते हैं क्या इसका मुख्य कारण बना। अगर हम समझते हैं LIC इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। LIC की वेबसाइट पर जो होम पेज है वो हिंदी में शो हो रहा था, ना कि इंग्लिश में। जैसे बाय डिफॉल्ट हमें वेबसाइट्स पर इंग्लिश भाषा शो होती है, तो इसी को लेकर दक्षिण भारत के कुछ राज्यों द्वारा विरोध जो है वो जता दिया गया। और यहीं पर अगर हम समझे, ये MK स्टालिन है, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, इनके द्वारा जो है वो गुस्सा जताया गया है और ये भी बताया गया है कि LIC जो है वो एक माध्यम बन चुकी है हिंदी भाषा को थोपने का। तो आइए समझते हैं चर्चाओं में किस प्रकार है। LIC की वेबसाइट का होम पेज हिंदी में दिखाई दे रहा था और उसमें इंग्लिश का ऑप्शन नहीं आ रहा था। इसको लेकर दक्षिण भारत के और दक्षिण के राज्यों में विरोध जो है वो शुरू हो गया। अगर वेबसाइट को समझा जाए तो वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस और होम पेज को समझा जाए तो होम पेज, द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज नोन एज होम पेज, जहां हमें संपूर्ण जानकारी ऑलमोस्ट मिल ही जाती है, ठीक। और यही अगर हिंदी में शो हो रही है दक्षिण राज्यों के अंदर तो ये विरोध का मुद्दा जो है वह बन जाता है जी। अच्छा, अब इस घटना के बारे में समझे तो क्या क्या प्रतिक्रियाएं जो है वह ली गई हैं। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा है कि LIC की वेबसाइट हिंदी थोपने का माध्यम बन गई है। इवन इन्होंने ये भी कहा है कि जो ऑप्शन हिंदी से इंग्लिश स्विच करने का है वो भी हिंदी में ही शो हो रहा है। तो यहां तक कि अंग्रेजी चुनने का विकल्प भी हिंदी में ही दिखाई दे रहा है। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के नेता पलानी स्वामी ने कहा है कि केंद्र सरकार हर संभव तरीके से हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। और सेम पार्टी के ही प्रवक्ता कोवई सत्यन ने कहा है कि हम बार बार कह रहे हैं कि हिंदी को जानबूझकर थोपने की कोशिश करी जा रही है। MK स्टालिन द्वारा एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके गुस्सा जो है वो जताया गया है कि ये किस प्रकार का जो हिंदी भाषा को लेकर कार्य किया जा रहा है। अब इसकी शुरुआत किस प्रकार हुई? केंद्र सरकार द्वारा संचालित एजेंसियों से इसकी शुरुआत हुई, पहले डाकघर, फिर रेलवे और अब LIC। इसी के साथ अगर ये जारी रहता है तो ये कहीं ना कहीं एक विरोध का कारण और कहीं ना कहीं गंभीर परिणाम जो है वह हो सकता है। अब कांग्रेस द्वारा भी आलोचना जो है वो करी गई है, इसी चीज को लेकर पोस्ट करा गया है एक्स प्लेटफॉर्म पर और कहा है कि आखिर पुरानी वेबसाइट में क्या गड़बड़ी थी जो अंग्रेजी डिफॉल्ट भाषा थी। अब इसी को देखते हुए भाजपा द्वारा भी क्या करा गया है, पोस्ट किया गया है और बात रखी गई है। भाजपा बोली है कि केंद्र ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। तमिलनाडु भाजपा के उपाध्यक्ष नारायण तिरुपंती ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कोई समस्या नहीं है। अगर LIC की बात करें और LIC इस सब चीजों को गड़बड़ाती हुई देख रही थी और इसके बाद LIC द्वारा कहा गया है कि एक टेक्निकल ग्लिच है और टेक्निकल इशू था जिसे रिजॉल्व कर दिया गया। अब अगर वेबसाइट पर आप जाते हैं तो इंग्लिश और मराठी दोनों भाषा आपको दिखाई देंगी, यानी कि दोनों विकल्प दिखाई देंगे। अब इस वेबसाइट को पूरी तरीके से सुधार दिया गया है। हाल ही में जो विरोध करे गए हैं उनको समझ लेते हैं, जो अभी रीसेंट विरोध है। तो MK स्टालिन ने अभी हिंदी माँ बनाने पर भी विरोध जो है वो जताया था। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक लेटर लिखा, उसमें इन्होंने क्या कहा और क्या सुझाव दिया, आइए समझते हैं। तो लेटर में लिखा गया कि गैर हिंदी भाषाई और भाषी राज्यों में हिंदी माह मनाने पर चिंता जो है वो जताई गई है इस लेटर के अंदर कि हम दक्षिण भारत के राज्य हैं एंड हम क्यों ऑब्जर्व करें, क्यों सेलिब्रेट करें हिंदी मंथ को। इसी के साथ उन्होंने अपना तर्क भी दिया है कि इस तरह के समारोह में बहुभाषी राष्ट्र में अन्य भाषाओं को नीचा दिखाने का प्रयास के रूप में देखा भी जाता है। इनका कहना ये है, उन्होंने सुझाव दिया है कि गैर हिंदी भाषाई और भाषी क्षेत्रों में हिंदी को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों से बचाना चाहिए ताकि अन्य भाषाओं को और अधिक अलग थलग होने से रोका जा सके। अच्छा, अब हिंदी का विरोध क्यों है और कब से है? तो ये जो हिंदी भाषा का विरोध है वो पुराना 88 ईयर्स और पुराना है। तो तमिल में हिंदी का विरोध लगभग 88 वर्ष पुराना है। अगस्त 1937 में राज्य में राजगोपालाचारी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने का निर्णय जो है वह लिया था। इसके खिलाफ आंदोलन भी शुरू हुआ था जो कि लगभग 3 साल तक चला था। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 के मध्य। तो भारत को भी
शामिल करने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के खिलाफ राजगोपालाचारी ने यहां से इस्तीफा जो है वह दे दिया। बाद में सरकार ने हिंदी को अनिवार्य बनाने के लिए फैसले को वापस भी ले लिया था। आजादी के बाद 1950 में सरकार ने एक और फैसला जो है वह लिया जो हिंदी भाषा के लिए था। इस फैसले में हिंदी को वापस लाया गया था और 15 वर्ष बाद अंग्रेजी भाषा को खत्म करने की बात भी यहां रखी गई थी। एक बार फिर से हिंदी विरोध आंदोलन जो है वो शुरू हो गया। हालांकि बाद में एक समझौते के तहत हिंदी को वैकल्पिक भाषा बनाने का फैसला कर विरोध जो है वो शांत कर दिया गया कि हाँ, एक ऑप्शनल, एक वैकल्पिक भाषा जो है वो बना दी गई है। 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में भरोसा दिलाया कि गैर हिंदी भाषी राज्य अंग्रेजी का इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं। और अक्सर हम देखते हैं, हम जाते हैं अगर साउथ इंडिया की तरफ पर, तो अंग्रेजी भाषा का ज्यादा प्रचलन है। वहां हिंदी लोगों को आती नहीं है, तो इंग्लिश जो है एक नॉर्मल लैंग्वेज की तरह उपयोग में ली जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा को इस्तेमाल करना जारी रखने के लिए कह दिया था। नेहरू के आश्वासन के बाद भाषाई जो विरोध था वो तो थम गया था, लेकिन 1963 में राजभाषा अधिनियम आने के बाद विरोध फिर से होने लगा। अच्छा, 65 में क्या हुआ? 65 में केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया। यह फैसला हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने का था। इसके बाद तमिलनाडु में विरोध की आग इस प्रकार भड़की कि यहाँ पर जो बोर्ड है उनमें आग लगा दी गई थी। तो ऐसी आग भड़की कि लोगों ने हिंदी बोर्ड को आग लगा दी। तमिलनाडु के जो सीएम थे उस समय 1965 में सीएम एम अन्ना दुरई ने शोक दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान लिया, जो कि 25 जनवरी 1965 का था। इसके बाद तमिलनाडु के विरोध का असर केंद्र की राजनीति पर भी देखने को मिला था। साथ अगर हम समझे, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार के 2 नेताओं ने भी इस्तीफा इसको देखते हुए दे दिया था। उसके बाद केंद्र सरकार ने प्रतियोगी और सिविल परीक्षाओं में अंग्रेजी भाषा को जारी रखने का फैसला लिया। जो भी हमारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और जो सिविल परीक्षाएं हैं उसके अंदर अंग्रेजी भाषा को जारी रखने का फैसला जो है वे ले लिया। 67 के समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया और 1959 में जवाहरलाल नेहरू की ओर से दिए गए आश्वासन को और भी यहाँ पर मजबूती जो है वे मिली थी। भारतीय संविधान में भाषा संबंधित प्रावधानों को समझ लेते हैं कि कौन कौन से भाग के अंदर भाषा का प्रावधान है, कौन कौन से आर्टिकल इसके अंदर कवर हो रहे हैं। तो भारत के संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधित प्रावधान शामिल है। अनुच्छेद 343 के खंड 1 में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जिसकी लिपि देवनागरी है। इसके बाद 351 में उल्लेखन किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार और विकास करे। साथ ही 8वीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में इसमें कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। अब इस 22 भाषाओं को समझा जाए तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, असमी, मलयालम, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, उड़िया, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो है वे आ जाती है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा को केंद्रीय आधिकारिक भाषाएं मान्यता दी गई है। अच्छा, अगर हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस को समझें यहाँ पर, तो 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हम लोग हिंदी दिवस और नेशनल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ऑब्जर्व किया जाता है और 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। अब एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।